Good morning, students. Today we are starting chapter number 12. The name of this chapter is Changing Means of Communication. Means, what is the meaning of this chapter? संचार के बदलते साधन. So, communication is the process of expressing one's thoughts and ideas to others in different ways. कम्युनिकेशन क्या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने विचारों को और अपने आइडिया को दूसरों के सामने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. कम्युनिकेटिंग विद अदर्स कैन हेल्प अस फील हैप्पी एंड लेस लोनली. और कम्युनिकेशन से क्या होता है, हम जब दूसरों से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे लिए वो एक खुशी भी लाता है और हमारा अकेलापन भी दूर हो जाता है. इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमको अकेलापन महसूस नहीं होता और खुश भी होते हैं और बातचीत करते हैं तो हमें एक दूसरे के आइडियाज़ के बारे में पता चलता है. थ्रू स्पीच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी ऑल्सो यूज़ अदर मेथड लाइक राइटिंग एंड ड्राइंग टू कम्युनिकेट विथ अदर्स. स्पीच आपने सुनी होगी, ये कॉमन फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का. जब हम किसी के सामने बोलते हैं तो वो एक स्पीच ही है जो भी हम बोलते हैं. वी ऑल्सो यूज़ अदर मेथड, जैसे कि लिख के भी हम किसी से बात कर सकते हैं, जैसे कि आप मैसेज करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में, ये सब चीज़ें राइटिंग वर्क करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का. ड्राइंग के थ्रू भी हम किसी को मैसेज दे सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कार्टूनिस्ट लोग कार्टून बना देते हैं, वो पूरा कार्टून से ही हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. उसमें कुछ लिखा भी नहीं होता फिर भी हम समझ जाते हैं. पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज. जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए भी एक लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज दैट यूज सर्टेन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैंड गेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ स्पीच. स्पीच की जगह में क्या होता है, उनको एक्सप्रेशन के थ्रू बताया जाता है और उनके हैंड गेस्चर्स मीन्स हाथों के इशारों के आधार पे हाथों की उंगलियों को एक विशेष तरीके से मोड़कर वो उनको हम मैसेज दे सकते हैं और वो लोग समझ भी जाते हैं. ये आप देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में, आप देखेंगे ये टेलीफोन के थ्रू वार्तालाप चल रहा है, मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है. सेकेंड है राइटिंग के थ्रू और थर्ड है ये एनिमल बना हुआ है, इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के बारे में. अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेटेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज. अर्ली ह्यूमंस किस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते थे अपने आप को? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू. बॉडी लैंग्वेज मीन्स अपने शरीर की भाव भंगिमाओं के द्वारा. बेसिक साउंड्स एंड की वर्ड. बेसिक साउंड मीन्स किसी ध्वनि के माध्यम से, या के वर्ड मीन्स जो गुफाओं में चित्र उकेरा जाता था. कुछ जो लोग थे जो गुफाओं में रहते थे उस समय पे, वो लोग कहीं कुछ जानवरों के चित्र बनाते थे, कहीं युद्ध के चित्र बनाते थे. इन सब चीज़ों से भी पता लगाया जा सकता था कि मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं. स्लोली दे डेवलप्ड स्पीच लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट. और धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट हुआ? स्पीच लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, मतलब लिखा पढ़ी वाला काम चलने लगा और वो सही तरीके से वो जो अभी आज हम कर रहे हैं वो स्टार्ट हो गया है. एज ह्यूमंस स्प्रेड आउट ओवर लार्जर एरिया दे फाउंड दैट दे नीडेड वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. अब जब लोग चारों तरफ फैल गए, पूरे विश्व में लोग कितने सारे हैं, कितनी पॉपुलेशन है, चारों तरफ लोग फैल गए हैं बहुत बड़े एरिया में, तो अब उनको क्या ज़रूरत थी? वेज ऑफ सेंडिंग मैसेज भेजने का एक तरीका. बहुत दूर भेजना है सपोज उनको. दे सेंड मैसेज यूजिंग टॉकिंग ड्रम्स. पहले क्या करते थे, मैसेज भेजने के लिए एक टॉकिंग ड्रम्स होते थे फॉरेस्ट में. ये अफ्रीका की बात है, अफ्रीका में टॉकिंग ड्रम्स चलते थे. और वो क्या करते थे, द ड्रमर्स वुड सेंड मैसेज अबाउट बर्थ एंड डेथ एंड इवन वार्निंग्स ऑफ अप्रोचिंग डेंजर. वो लोग क्या करते थे कि ये ड्रम के माध्यम से मैसेज भेजते थे. कैसे?
किसी का बर्थ हुआ है तो उसमें अलग टाइप का ड्रम बजाते थे, या किसी की मौत हुई है तो वो उसका ड्रम बजाने का तरीका बदल जाता था। और यदि कोई एनिमल, कोई भयंकर जानवर घुस आया है या कोई खतरा पैदा कर रहा है तो, या कोई भी विशेष डेंजर है तो वो वार्निंग के लिए वो अलग टाइप का ड्रम बजाया करते थे। अदर यूज्ड रनर्स एंड राइडर्स ऑन हॉर्स बैक एज मैसेंजर। और दूसरा तरीका क्या था, दौड़ के रनर्स लोग रहते थे, वो दौड़ के जाके मैसेज दे के आते थे। ये देखो आप, ये 3 प्रकार के हैं। ये ड्रम बजाने वाले हैं, ड्रम के थ्रू मैसेज सेंड किया जा रहा है। और ये रनर्स रहते थे, बहुत तेज दौड़ के जाते थे वो लोग और मैसेज देने के लिए जाते थे। थर्ड लोग ये हैं, ये थर्ड हॉर्स, घोड़े में बैठ के मैसेज भेजने के लिए जाते थे ये लोग। और इसके अलावा क्या करते थे, पिजन का यूज़ करते थे। वो लेटर लेके जाता था, जैसे आपने देखा होगा मैंने प्यार किया फिल्म में, लेटर के थ्रू, पिजन के थ्रू लेटर दिया जाता था। इसी तरह से पुराने ज़माने में ये कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था पत्राचार के लिए, पत्रों को भेजने के लिए। इट वुड ऑफन टेक सेवरल डेज फॉर मैसेजेस टू रीच देयर डेस्टिनेशन। लेकिन ये मैसेज इतने आसानी से नहीं पहुंच जाते थे, कई दिन लग जाते थे मैसेज को पहुंचने में, क्योंकि मैसेज पहुंचा और उसके बाद में रिप्लाई करने के लिए भी वही प्रोसेस होती थी, तो महीनों लग जाते थे। ओवर द पास्ट 100 years, however, communication has been completely transformed. अब सैकड़ों साल बीतने के बाद में अब क्या हुआ है, कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से बदल गया है। टुडे वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज इंस्टेंटली। आजकल हम मैसेज तुरंत भेज सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मोबाइल में हम तुरंत मैसेज भेजते हैं, तो ये सबसे इंस्टेंटली माध्यम हुआ। टुडे वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज इंस्टेंटली इवन टू पीपल हु लिव इन डिस्टेंस कॉर्नर्स ऑफ अर्थ। धरती के कोई भी कोने में यदि आदमी बैठा है तो हम तुरंत उसको मैसेज भेज सकते हैं। डिस्टेंसेस हैव shrunk so much that we are said to be living in a global village. अब दूरियां जो हैं सिकुड़ गई हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत वैश्विक गांव में रह रहे हैं। मतलब एक विश्व हमारा एक गांव है और उसमें हम रह सकते हैं। जैसे एक गांव में आदमी रहता है तो तुरंत मैसेज दिया जा सकता है, उसी तरह से हर मैसेज को हम तुरंत भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, जिससे हम एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, जैसे हमारे कोई सामने खड़ा है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। मास कम्युनिकेशन जब हम बहुत सारी भीड़ को स्पीच दे रहे हैं, या न्यूज़ के थ्रू दे रहे हैं, या हम टीवी में बोल रहे हैं, या हमारी फिल्में कोई देख रहा है, तो ये मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, मास कम्युनिकेशन और पर्सनल। फर्स्ट पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन 2 पीपल। 2 लोगों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्पीकिंग फेस टू फेस इज ऑफन द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। आमने सामने बात करना एक बहुत सही तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। एज पीपल कैन सी द एक्सप्रेशंस ऑन ईच अदर फेसेस एज दे टॉक। इससे क्या होता है, हम एक दूसरे के एक्सप्रेशन भी देखते हैं और हमारे भाव भंगिमाओं के द्वारा हम एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। पीपल ऑल्सो सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स टू ईच अदर बाई पोस्ट। और लोग लेटर्स और पार्सल को भी भेज सकते हैं बाई पोस्ट। Sending messages by post is one of the cheapest means of personal communication. Sending मैसेज जो भेजना है बाई पोस्ट, वो एक सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है, सबसे सस्ता तरीका है पर्सनल कम्युनिकेशन का। द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाई सैमुअल मोर्स इन 1844। टेलीग्राफ का इन्वेंशन किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने 1844। एंड उसी के बाद इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट किया? टेलीफोन, जो पहले चलता था, जो रिसीवर रहता था साथ में, एक ही जगह फिक्स हो जाता था। द टेलीफोन मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इंस्टेंटली। जब टेलीफोन आया तो लोगों के लिए एक सबसे सुविधाजनक क्या हुआ कि विश्व के कोई भी, संसार के कोई भी कोने में यदि हमारा कोई प्रियजन रह रहा है, या कोई हमारा रिलेटिव्स या हमारा कोई खास रह रहा है, तो हम उससे
बात कर सकते हैं तुरंत। द टेलीफोन मेड इट पॉसिबल फॉर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इंस्टेंटली। इट रेवोल्यूशनाइज्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। इट रेवोल्यूशनाइज्ड पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। मोबाइल फोन्स कैन बी यूज टू टॉक टू पीपल इवन वाइल वी आर ट्रैवलिंग। मोबाइल फ़ोन का क्या फ़ायदा हुआ कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो भी उसको साथ में रख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। द शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम इज यूज टू सेंड शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस ओवर मोबाइल फ़ोन। और SMS चला था, आपने देखा होगा, SMS कर दिया हमने भाई। SMS चलते थे किसमें? टेक्स्ट के थ्रू, सेंड शॉर्ट टेक्स्ट रिटेन और प्रिंटेड, इसमें हम मैसेज भेज देते थे। स्मार्टफोन आ गए तो अब हम क्या करने लगे? स्मार्टफोन्स आर मोबाइल फोन दैट कैन बी यूज टू मेक फोन कॉल्स, सेंड एंड रिसीव ईमेल, लिसन टू म्यूजिक एंड टू टेक फोटोग्राफ्स एंड शेयर देम। पहले टच स्क्रीन नहीं चलता था तो क्या होता था? हम सिर्फ मैसेज भेजते थे, वो भी टेक्स्ट मैसेज। लेकिन जब से स्मार्टफोन चला है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो भेज ही सकते हैं, साथ में हम कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल तो हालांकि उसमें भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या फ़ायदा हुआ? हम इसमें ईमेल भेज सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और फोटोग्राफ ले सकते हैं, फोटोग्राफ को सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। एज ए कंप्यूटर हम चला सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन एज ए मिनी कंप्यूटर हो गए हैं, तो इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं। To telephone someone is another city in India on a landline number, the subscriber trunk dialing code is used। जो टेलीफोन चलते थे उसमें दूसरे शहरों में यदि हमको कोई मैसेज भेजना है तो STD कोड लगाना पड़ता था। द STD कोड फॉर दिल्ली इज 011 एंड फॉर चेन्नई 044। टू फोन पीपल आउटसाइड द कंट्री द इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कोड हैज़ टू बी यूज। यदि हम इंटरनेशनल कॉल करते हैं, उसका इंटरनेशनल कॉल करने के लिए अलग कोड रहता था, ISD कोड कहलाता है। कोड हैज़ टू बी यूज। द ISD फॉर द यूनाइटेड किंगडम इज 0044 और यूनाइटेड किंगडम का दिया है कोड यहाँ पर 044। और हमारे इंडिया की 2 शहरों का भी दिया है कोड यहाँ पर, STD कोड। दिल्ली का दिया है 011 और चेन्नई का दिया है 044। तो पहले टेलीफोन चलते थे बिना कोड के हम नहीं लगा सकते थे। वो ऐसा नहीं है कि हमको नंबर पता है तो हमने लगा लिया, आपको पहले कोड डायल करना था, करना पड़ता था और फिर उसके बाद में वो हम फ़ोन कॉल कर सकते थे। राइट वैल्यूज़, ऑलवेज बी पोलाइट व्हेन यू टॉक टू पीपल, यूज़ वर्ड्स लाइक प्लीज़, सॉरी, पार्डन मी एंड थैंक यू। जब हम किसी से फ़ोन में बात करते हैं तो हमको पोलाइटली बात करना चाहिए, और जो जिस भी लोग से बात कर रहे हैं तो उनको कुछ रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं, जैसे कि कुछ पूछना है आपको तो प्लीज़ कह के बोलिए, समझ में नहीं आ रहा आपको सॉरी कह के उनसे बुलवाइए कि फिर से बताइए, पार्डन मी एंड थैंक यू। यदि आप बात कर चुके हैं और आप बंद करना चाहते हैं बात तो थैंक यू कह सकते हैं। मतलब ये एक तरीका होता है फ़ोन करने का। ये पिक्चर में आप दिख रहा है टेकिंग ऑन अ मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन से बात हो रही है और ये स्मार्टफोन से। पहला वाला टच स्क्रीन नहीं है, सेकेंड वाला टच स्क्रीन है। The next revolution is personal communication happened with the invention of the computer and the internet। अगला क्रांतिकारी कदम क्या हुआ पर्सनल कम्युनिकेशन में कि कंप्यूटर हो गया और इंटरनेट आ गया। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब। और इंटरनेट जो है ये बहुत व्यापक नेटवर्क है, बहुत भारी नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो करोड़ों लोगों को कनेक्ट करता है ग्लोब से। It has transformed the way people communicate। और ये क्या करता है? हजारों लोगों को कम्युनिकेट करने, हजारों क्या करोड़ों अरबों लोगों को कम्युनिकेट करता है। पीपल यूज द इंटरनेट टू एक्सचेंज मेल्स, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड ओपिनियन। पीपल, लोग जो मतलब लोग क्या इंटरनेट में यूज़ करते हैं? एक्सचेंज मेल्स, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ओपिनियन, एक दूसरे की सलाह मशवरा, सूचनाएं और न्यूज़, समाचार, मेल, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं।
These days there are new software like Skype and FaceTime which allow us make voice and video calls over computer और स्मार्टफोन। अब ये स्काइप एंड फेस टाइम ये सॉफ्टवेयर है, इनके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में बात भी कर सकते हैं स्मार्ट। लेकिन हालांकि आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हर मोबाइल में हम बात कर सकते हैं, हर टच स्क्रीन मोबाइल में हम ये बात कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अलाउ पीपल विथ सिमिलर interest to connect over the internet. We can share music videos and photographs or just chat on these site. सोशल नेटवर्किंग साइट हम चला सकते हैं। इस क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट, क्या होती हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये लोगों को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करती हैं और आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, किसी के वीडियो देख सकते हैं, फोटोग्राफ डाल सकते हैं, चैट कर सकते हैं इन साइट्स में आप। ये तो हुआ पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल इन टुडेज वर्ल्ड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब प्रभावशाली वार्तालाप आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली वी नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। यदि हमें किसी से बहुत अच्छे से बात करना है या हमें प्रभाव जमाना है उसके ऊपर, तो हमारा लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। रीड एज मैनी स्टोरी बुक्स एज यू कैन इन योर फ्री टाइम। आप फ्री टाइम पे आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे शब्दों को समझने में क्षमता मिलेगी और आप नए नए शब्द यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में। यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन डिबेट्स एंड एलोकेशंस। और डिबेट वगैरह, एलोकेशन वगैरह कंपटीशन होते हैं, इसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए, जिससे आपको आपका शब्दों का भंडार बढ़ेगा और नई नई चीज़ें आप सीखेंगे और जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वो इफेक्टिव होगी। दीज विल हेल्प यू बिल्ड योर स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए ये सारे प्रयास आप कर सकते हैं। नाउ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स बहुत बड़े व्यापक पैमाने में या बहुत बड़ी भीड़ में हम कम्युनिकेशन करें। कैसे करेंगे? मास कम्युनिकेशन रिफर्स टू बी ट्रांसमिशन ऑफ अ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मतलब बहुत सारे लोगों को हम एक ही समय में कोई भी सूचना दें या कोई भी बातचीत करें। मास कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। कैसे किया जा सकता है ये? मास मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया, मास मीडिया क्या है? मास मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, बुक्स, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट्स, द रेडियो एंड द टेलीविज़न। मास मीडिया में क्या क्या आता है? जैसे न्यूज़पेपर आप देखेंगे, एक ही समय में हजारों, करोड़ों, लाखों लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और इतना सस्ता भी होता है वो, तो वो मास कम्युनिकेशन हो गया। पीरियोडिकल्स, बुक्स भी आप देखिए, बुक पढ़ते हैं, एक बुक को कई लोग पढ़ सकते हैं। फिल्म देख रहे हैं, एक ही फिल्म को हजारों, लाखों, करोड़ों लोग देखते हैं। एडवर्टीजमेंट चलते हैं, वो बहुत सारे लोग देखते हैं। रेडियो में आप देखेंगे, रेडियो भी मास कम्युनिकेशन है। रेडियो बजता है तो जहाँ जहाँ बज रहा है, वो जितनी जगह आवाज़ जा रही है, हर लोग सुन रहे हैं। और टेलीविज़न भी सेम ऐसे ही है, ये मास कम्युनिकेशन है। दीज मीन्स कम्युनिकेशन आर नॉट इंटरैक्टिव। लेकिन ये मास कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव नहीं होता कि आप तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकती। टीवी में न्यूज़ आ रहा है और आपको पसंद नहीं है, आपको उस न्यूज़ के बारे में कुछ कहना, तो आप रिप्लाई करेंगे तो वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। रेडियो में कोई बातचीत हो रही है और आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं, सामने वाला नहीं सुन सकता। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हेल्प स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू ऑन एनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। न्यूज़पेपर और मैगजीन जो पत्रिकाएं चलती हैं, ये भी एक ही समय में बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। अ न्यूज़पेपर इज ऑल्सो क्वाइट चीप, सो मैनी पीपल कैन बाय एंड रीड इट। और न्यूज़पेपर तो बहुत सस्ता होता है भाई, ये तो 2 रुपये 2.5 रुपये में आ जाता है और पूरी न्यूज़ वर्ल्ड की हमको मिल सकती हैं। इसको आसानी से लोग खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग टेलीविज़न। टेलीविज़न, एक बहुत सारे कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो टेलीविज़न देख रहे हैं। इसमें न्यूज़पेपर और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास मीडिया। न्यूज़पेपर भी एक मास मीडिया का एक साधन है, क्योंकि इसको भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। ई बुक रीडर्स लाइक किंडल हैव become common these days. They save on paper and are easy to carry around.
इसको भी हम इजीली ले जा सकते हैं कहीं भी, ई बुक रीडर्स को, और इसको किंडल कहते हैं। ये इस समय पे बहुत कॉमन है। इसको हम प्रॉपरली कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी इससे न्यूज़ हम पढ़ सकते हैं। दीज डेज मैनी पीपल हैव स्टार्टेड रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन द इंटरनेट। आजकल क्या करने लगे हैं, अपने न्यूज़पेपर में, मोबाइल में ही न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं। द रेडियो इज़ द वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। रेडियो जो है सबसे सस्ता साधन है कम्युनिकेशन का। उसमें न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हम गाने भी सुन सकते हैं, मनोरंजन की कई प्रोग्राम भी आते हैं कॉमेडी वाले, और हम कृषि से संबंधित चीज़ें भी जानकारी ले सकते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड भी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन उसमें आती हैं, स्पेशली इन रिमोट एरियाज़। It also provides information to people who are visually challenged or who cannot read. It provides information to people, ऐसे लोग जो जिनके पास में ये साधन नहीं है, गरीब हैं, या जिनके पास में, या जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो भी न्यूज़ सुन सकते हैं, सुन तो सकते हैं रेडियो के थ्रू। Okay children, in next period I will explain about mass media. Okay, thank you.